शाम के 5 बज रहे थे। कुणाल ड्राइव कर रहा था कि तभी कृति का कॉल आ गया। हाय प्रिंसेस, बस तुम्हारे ऑफिस पहुंचने वाला हूँ, कुणाल ने मुस्कुराकर फोन उठाते हुए कहा। कुणाल, मैंने वही बताने के लिए तो कॉल किया है कि आप आज मुझे लेने मत आना, मुझे बहुत लेट हो जाएगा, इसीलिए मैं अंकल के साथ ही निकल जाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं काम करता हूँ तो फिर मैं हॉस्पिटल ही चला जाता हूँ। जब तुम फ्री हो ना कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा, कुणाल ने कहा। पर कुणाल, कृति ने कहा तो कुणाल उसे टोकते हुए बोला, कोई परवाह नहीं, अब मैं रखता हूँ, तुम जल्दी से काम खत्म करो, फिर हम साथ में चलेंगे। तुम जितनी भी बिजी हो, मैं किसी न किसी बहाने से हम दोनों के लिए वक्त निकाल ही लूंगा। रात के 9 बज रहे थे। आरोही अपना काम खत्म करके जैसी हॉस्पिटल से बाहर आई, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। हॉस्पिटल लॉन छोटी छोटी रोशनियों से खूबसूरती से सजा हुआ था। जमीन पर छोटे छोटे दीप जल रहे थे और लॉन के बीचों बीच रंग बिरंगी मोमबत्तियों से आई लव यू लिखा हुआ था। पूरा लॉन रात में रोशनी से नहा रहा था और आरोही के आसपास कुछ हैंगिंग लैंप्स जल रहे थे। आरोही हैरानी से इधर उधर देखे जा रही थी। उसकी नजर जहां तक जा रही थी, हर तरफ रोशनी ही रोशनी बिखरी हुई थी। इससे पहले आरोही कुछ समझ पाती, उसके कानों में किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। तुमसे ही मिलकर तो दिल धड़कता है, तुम सांसों जैसे हो, ऐसा लगता है पहली दफा जो होने लगा है, पहले हुआ ना कभी। महसूस दिल ने जो भी किया, लफ्जों में कह दूं अभी। प्यार हो जब प्यार हो, हर बार हो तुमसे ही। प्यार हो बेशुमार हो, हर बार हो तुमसे ही। गाना सुनते ही आरोही के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई, क्योंकि वो आवाज किसी और की नहीं, आदित्य की थी। आवाज सुनकर आरोही फौरन उस तरफ भागने लगी जिस तरफ से वो आवाज आ रही थी। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि सामने मॉनिटर पर आदित्य किसी क्लब में बैठकर गिटार बजाते हुए आरोही के लिए गाना गा रहा था और वहां के सारे लोग उसका उत्साहवर्धन कर रहे थे। ये सब देखकर आरोही बिल्कुल हैरान रह गई और उसका चेहरा मॉनिटर पर नजर आते ही आदित्य के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। ये सब देखकर आरोही बहुत स्पेशल फील कर रही थी और उसके बहुत चाहने पर भी मुस्कान उसके चेहरे से जाने का नाम नहीं ले रही थी। वो सब कुछ भूलकर बस आदित्य को ही देखे जा रही थी और आदित्य भी बहुत प्यार से उसकी तरफ ही देख रहा था। कुछ पल यूं ही आरोही को देखने के बाद आदित्य दोनों कान पकड़ते हुए अपने घुटनों पर बैठ गया और क्लब में मौजूद सारे लोग प्लीज फॉरगिव मी आरोही चिल्लाने लगे। आदित्य मासूम सा चेहरा बनाकर आरोही की तरफ देखने लगा और उसका प्यारा सा चेहरा और इतनी मेहनत देखकर आरोही का दिल भी पिघलने लगा। आदित्य अभी भी माफी के इंतजार में कान पकड़कर अपने घुटनों पर बैठकर गाना गा रहा था, पर आरोही अभी भी उसे थोड़ा और सताना चाहती थी। इसीलिए वो झूठा गुस्सा दिखाते हुए आदित्य की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। उसे अभी भी नाराज देखकर आदित्य फिर से परेशान हो गया और जोर से चिल्लाते हुए बोला, आई लव यू आरोही एंड आई एम सॉरी, प्लीज अब मान जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा ये गुस्सा धीरे धीरे करके मेरी जान ले रहा है। तुमसे इतना दूर हूँ, यही क्या कम है जो तुम ऐसे नाराज होकर मुझे और सता रही हो। तुम जानती हो ना, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मुझसे नाराज हो, ये ख्याल ही मेरी जान ले रहा है। किसी काम में मन नहीं लग रहा, प्लीज मेरी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो, प्लीज मान जाओ। आई प्रॉमिस कि मैं अगली बार से कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जो तुम्हें जरा सी भी तकलीफ दे। आदित्य की बातें सुनकर आरोही का दिल पूरी तरह से पिघल गया। उसने तुरंत पलटकर आदित्य की तरफ देखा। आदित्य की आंखें थोड़ी सी नम हो गई थी और वो अभी भी उसी हालत में कान पकड़कर बैठा हुआ था। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि आरोही का गुस्सा सच में उसे बहुत तकलीफ दे रहा है। आदित्य को ऐसे देखकर आरोही को यह एहसास होने लगा कि उसने मजाक मजाक में आदित्य को कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया है। आई लव यू टू आदि एंड आई एम सॉरी टू, मैंने मजाक मजाक में तुम्हें बहुत परेशान कर दिया, आरोही ने उदास होकर कहा तो आदित्य मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, हक है तुम्हारा मुझे परेशान करने का। आदित्य की इस बात से आरोही मुस्कुराने लगी और क्लब में मौजूद सारे लोग उन दोनों के लिए तालियां बजाने लगे। आदित्य ने दूर से ही आरोही को फ्लाइंग किस दिया और फिर उसे बाय बोलकर चला गया। आदित्य के जाते ही मॉनिटर बंद हो गया और आरोही भी मुस्कुराकर घर की तरफ चल दी। कृति का काम खत्म होते ही कुणाल उसके ऑफिस पहुंच गया और कृति के बाहर आते ही उसे कस के गले से लगा लिया। कृति उस वक्त खुद को बहुत खुशनसीब मान रही थी, क्योंकि उसे इतना प्यार करने वाला और केयरिंग पार्टनर जो मिला था। उसने भी मुस्कुराते हुए कुणाल को कस के गले लगाया और फिर दोनों कार में आकर बैठ गए। कुणाल कार स्टार्ट करने की जगह कृति की तरफ देखने लगा। क्या हुआ, कृति ने पूछा तो कुणाल मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं, आज थोड़ा एक्स्ट्रा देखना है तुम्हें। क्यों, कृति ने पूछा तो कुणाल शरारती अंदाज में बोल पड़ा, क्योंकि एक्स्ट्रा काम के बाद एक्स्ट्रा रोमांस तो बनता है ना। कुणाल की बातें सुनकर कृति ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली और कुणाल ने मुस्कुराते हुए एक बार फिर से उसे अपनी बाहों में भर लिया। कृति ने भी आराम से अपना सर उसके सीने पर टिका दिया। कुणाल उसके माथे को चूमते हुए बोला, आज कहाँ चले डिनर के लिए।
कहीं भी, मुझे तो बस आपके साथ होने से मतलब है, कृति ने मुस्कुराकर जवाब दिया। हाँ, मेरे साथ रह रहकर तुम भी रोमांटिक लाइंस मारने लगी हो, कुणाल ने हंसते हुए कहा तो कृति मुंह बनाते हुए बोली, व्हाट डू यू मीन? मैं ऑलरेडी बहुत रोमांटिक हूँ। मुझे तो नहीं लगता, कुणाल ने कृति को चिढ़ाते हुए कहा तो कृति आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, अच्छा फिर क्या लगता है आपको? यही कि अगर मैं रोमांटिक होना बंद कर दूं तो हमारी रिलेशनशिप से रोमांस हवा हो जाएगा, कुणाल ने कृति को घूरते हुए कहा तो कृति भी उसे घूरते हुए बोली, अच्छा ऐसा लगता है आपको? हाँ ऐसा। इससे पहले कुणाल अपनी बात पूरी कर पाता, कृति उसका चेहरा हाथों में लेकर उसे चूमने लगी। कुणाल पहले तो एकदम चौंक गया, पर फिर उसने भी कृति को कमर से पकड़कर उसका साथ देना शुरू कर दिया। कुछ देर के लिए दोनों एक दूसरे में खो गए, पर फिर कृति कुणाल से दूर हटकर शर्माते हुए बोली, अब पता चल गया कि मैं कितनी रोमांटिक हूँ? नहीं, प्लीज एक बार और बताओ ना, कुणाल ने शरारत भरी नजरों से कृति को देखते हुए कहा तो कृति उसके सीने पर प्यार भरे वार करने लगी और कुणाल ने एक बार फिर से उसे अपनी बाहों में भर लिया।